नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 16 सितंबर शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में खेल और खिलाड़ियों के लिए अपार संभावनाएं, गहलोत। एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर तक। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, यूक्रेन से लौटे मेडिकल विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। रेहाना रियाज ने केंद्रीय कारागृह का किया औचक निरीक्षण। और हनुमानगढ़ एसीबी के सीआई सुभाष निलंबित। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए अपार संभावनाएं बताते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में नए खेल स्टेडियम, संसाधनों और अन्य खेल सुविधाएं खिलाड़ियों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए प्रतिभाओं की खोज की जा रही है। सीएम गहलोत गुरुवार को भरतपुर जिले के कुम्हेर के पला गांव में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 3106 करोड़ रुपए की धौलपुर भरतपुर चंबल पेयजल परियोजना के लिए घोषणा की और 66 करोड़ 55 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। राजस्थान सरकार ने वाहन स्वामियों को पुराना बकाया कर वसूली के लिए ब्याज एवं पेनल्टी के अलावा ई रवाना चालानों में भी 75 से 90% की छूट देने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पीएल बामनिया ने बताया कि इस एमनेस्टी योजना की अवधि 30 सितंबर तक है। इस योजना में वाहनों के बकाया कर एवं दिसंबर 2021 से पहले से बकाया एक बार ये कर पर ब्याज तथा पेनल्टी पर छूट दी जा रही है। इसके साथ ही ई रवाना चालानों में भी 75 से 90% तक छूट दी जा रही है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर कर केंद्र सरकार ने कहा कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल विद्यार्थियों को भारतीय विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने का ना तो कोई कानूनी प्रावधान है और ना ही अब तक एक भी विद्यार्थी को विदेशी विश्वविद्यालय से यहां स्थानांतरित किया गया है। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ यूक्रेन में युद्ध के कारण लौटे वहां के मेडिकल कॉलेजों के भारतीय विद्यार्थियों द्वारा यहां चिकित्सा शिक्षा पूरी करने की अनुमति के लिए दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती है। राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने गुरुवार को अजमेर केंद्रीय कारागृह महिला जेल का औचक निरीक्षण किया। अजमेर पहुंची रेहाना ने अपने जांच दल के साथ महिला बंदियों और जेल की व्यवस्थाओं तथा भोजन रोस्टर आदि एवं आहार प्रबंधन का व्यापक निरीक्षण कर जेल की कैदी महिलाओं से संवाद स्थापित किया। उन्होंने महिला बंदियों को अपनी गलतियों से सीख लेकर सुधारात्मक सोच के साथ भावी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हनुमानगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी में सीआई सुभाष को एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर बीएल सोनी के निर्देश पर निलंबित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक विगत 8 सितंबर को श्री गंगानगर में सदर थाना के अंतर्गत हनुमानगढ़ मार्ग पर ओवरब्रिज के समीप एक होटल में हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर रोहित चौधरी को रिवर्स ट्रैप किए जाने के मामले में सीआई सुभाष को सूचनाएं लीक करने के संदेह में निलंबित किया गया है। अब उनके विरुद्ध विभागीय जांच अपेक्षित है। डॉक्टर रोहित भादु को जयपुर से एसीबी चौकी के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आहत खान, डीएसपी संजय कुमार और सीआई मानवेंद्र सिंह की विशेष टीम ने परिवादी विकास सिहाग, जो कि ठाकुरवाला तहसील पीलीबंगा का रहने वाला है, को कथित रूप से रिश्वत में लिए हुए 1,25,000 रुपये में से 80,000 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फोन पे द्वारा वापस पे करते ही दबोच लिया था। राजस्थान के दौसा जिले में बांदीकुई क्षेत्र के जस्सापाड़ा गांव में सूखे बोरवेल में गिरी करीब 2 साल की अंकिता को गुरुवार शाम सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकिता के खेलते समय करीब 11 बजे बोरवेल में गिर जाने के बाद राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा और जेसीबी से बोरवेल के पास खुदाई शुरू की गई। अंकिता बोरवेल में करीब 100 फुट नीचे अटकी हुई थी। उदयपुर के एक क्रिस्टल ग्लास आर्टिस्ट को बड़ा सम्मान मिला है। शहर के मल्ला तलाई में रहने वाले क्रिस्टल ग्लास आर्टिस्ट वकार हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिस्टल ग्लास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जयपुर में आयोजित शुभ बिजनेस आइकन अवार्ड 2022 ग्रैंड जूरी कार्यक्रम के तहत फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल ने प्रदान किया। राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में गौवंश में तेजी से फैल रहे लंपी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से की है। गहलोत ने मोदी को लिखे पत्र में कहा कि महामारी घोषित करने से इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप और इससे पशुओं को बचाने के लिए मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन जैसी फैसिलिटी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के अलावा 13 राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है। राजस्थान सरकार लंपी से बचाव और इलाज की सभी पॉसिबल कोशिशें कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकारी रिकॉर्ड में अनाथ शब्द की जगह स्वनाथ या
सेल्फ मेड करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि अनाथ शब्द किसी कलंक से नहीं जुड़ा है। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने कहा कि कोर्ट को लक्ष्मण रेखा के लिए जीवित होना चाहिए, जिसमें रहकर उन्हें काम करना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि क्या इस शब्द से कोई कलंक जुड़ा है और इसके बजाय याचिकाकर्ता को अन्य उपायों को अपनाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक बसों को समय की ज़रूरत बताते हुए इनके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी और डीजल तथा कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हो सकेगी। गडकरी ने हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत वित्त विषय पर गुरुवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से पर्यावरण को लाभ मिलेगा। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में लोग रुचि दिखाएंगे। जिन लोगों के मोबाइल बदमाशों ने लूटे थे, उन्हें जब पुलिस ने मोबाइल लौटाए तो उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मोबाइल लेने आए लोगों का कहना था कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके छीने हुए मोबाइल दोबारा मिल सकते हैं। लोगों ने कहा कि जिस तरह से बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उससे एक बार तो लगा कि पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, लेकिन अब मोबाइल मिलने के बाद कह सकते हैं कि पुलिस का इकबाल कायम है। जयपुर के SMS थाना पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी और लूट के 102 मोबाइल बरामद किए थे। शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर शहर में जगह जगह रामलीलाओं का मंचन शुरू हो जाएगा। इस बार लोगों को 2 साल के बाद फिर से रामलीला देखने को मिलेगी। 2 साल बाद हो रही रामलीला को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। रामलीला कमेटियों ने कोविड नियमों की पालना करते हुए रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू कर दी है। शहर में जवाहर नगर एवं आदर्श नगर में 10 दिनों तक रामलीला का मंचन होगा। 5 अक्टूबर को दशहरे पर रावण दहन होगा। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से दशकों से चली आ रही इस परंपरा पर ब्रेक लग गए थे और रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था। जवाहर नगर रामलीला समिति की ओर से जवाहर नगर सेक्टर 5 स्थित शिव मंदिर के रामलीला मैदान में किया जाएगा। अजमेर शहर के मुख्य मार्गों पर पुरानी ट्यूबलाइट से आने वाली अत्यधिक बिजली खर्च एवं कम रोशनी की समस्या से शहर को जल्द ही निजात मिलेगी। दिन में बिजली जलने की शिकायतों एवं रखरखाव पर होने वाले लाखों रुपए के खर्च पर भी लगाम लग सकेगी। बदल रही पुरानी व्यवस्था अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से नगर के प्रमुख मार्गों एवं कॉलोनियों में खंभों पर लगी पुरानी ट्यूबलाइट्स आदि बदलने का कार्य अब अंतिम चरण में है। चूरू जिले में सुजानगढ़ के सरकारी अस्पताल में PPP मोड पर निःशुल्क जांच योजना में 12 दिन से 40 तरह के निःशुल्क विशिष्ट जांच बंद है। अस्पताल आने वाले मरीजों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह निजी कंपनी का जांच का ठेका पूरा होना है। नई कंपनी ने काम अभी तक नहीं संभाला है। पाली के अस्पताल जाने पर गैर संचारी रोगियों को कुछ दिनों बाद पुरानी रोग पर्ची एवं जांच रिपोर्ट साथ में ले जाने की जरूरत नहीं होगी। पर्ची नहीं होने पर उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका रिकॉर्ड एक नंबर में समाहित होगा जो उनके मोबाइल नंबर व आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के नंबर डालते ही चिकित्सक के सामने होगा। ये अकाउंट बनाने में पाली पिछले माह प्रदेश में दूसरे नंबर पर रहा है। पाली में अब तक 4 लाख लोगों का अकाउंट बनाया जा चुका है। पाली के बांगड़ चिकित्सालय में ये अकाउंट NCD क्लिनिक में बनाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।